रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम फैसल इस्लाम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है खैरियत से होंगे। तो जैसा कि हम कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मीन टू से कि बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम बात कर रहे हैं। सो आज की वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास एक इनपुट डिवाइस है, लाइक कीबोर्ड जो है, उसके कितने पार्ट्स हैं। बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये बात की थी कि कीबोर्ड जो है ये इनपुट डिवाइस है, इसके थ्रू हम टेक्स्ट डाटा या न्यूमेरिक डाटा जो है वो सिस्टम को देते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि जो कीबोर्ड है इसके कितने पार्ट्स हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड है जिसको हमने क्विरिटी कहा था, उसके 4 पार्ट्स होते हैं जो कि फंक्शन कीज़, मेन कीबोर्ड, न्यूमेरिक कीज़ और एडिशनल कीज़ जो है इन पर मुश्तमिल होते हैं। तो अगर हम सबसे पहले जो हमारे पास फंक्शन कीज़ हैं उनकी बात करें तो ये जो है 12 बेसिकली कीबोर्ड्स होती हैं जो कीबोर्ड किसी भी कीबोर्ड के टॉप पर मौजूद होती हैं। मीन टू से F1 से लेकर F12 तक होती हैं, ठीक है। और इनमें से जो हर एक की है उसका एक अलग फंक्शन है, मीन एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ठीक है। और ये फंक्शन जो है इनका डिपेंड करता है कि हम कौन सा सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रहे हैं। तो इट मीन्स दैट कि इनमें से जो हर एक की है उसका एक अलग फंक्शन है। लाइक अगर हम F1 की बात करें तो ये ज़्यादातर सॉफ्टवेयर्स के अंदर हेल्पिंग पर्पज़ के लिए, मीन हेल्प लेने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो इसके अलावा बाकी डिफरेंट मैंने आपके सामने ये कुछ लिखी हैं। लाइक F1 जो की है ये ऑनलाइन हेल्प लेने के लिए, या किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने ओपन किया हुआ है तो उसके अंदर हेल्प के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। F2 जो है दैट इज़ यूज टू मूव टेक्स्ट और ग्राफिक्स। F3 जो है दैट इज़ यूज टू इंसर्ट एंड ऑटो टेक्स्ट। F4 इज़ यूज टू रिपीट द लास्ट एक्शन, ठीक है। इसी तरह F1 इज़ यूज टू गो टू कमांड मेन्यू एंड F6 इज़ यूज टू गो टू नेक्स्ट पैन या फ्रेम। इसी तरह से जो है F7 से लेकर F12 तक हर जो की है उसका एक अलग फंक्शन है। अच्छा जी, अगर हम इनको सेपरेट यूज़ करते हैं तो इनका एक अलग फंक्शन है, लेकिन अगर हम इनको कम्बिनेशंस के अंदर यूज़ करते हैं तो देन भी इनका अलग फंक्शन है। लाइक हम Alt और F4 को अगर प्रेस करेंगे तो दैट इज़ यूज टू जो है रीस्टार्ट और शट डाउन सिस्टम या पीसी। तो इट मीन्स के ये सिंगल मीन अगर हम सिंगल की F1 को प्रेस करेंगे तो दैट इज़ यूज टू हेल्प, ठीक है, हेल्प करने के लिए। तो इसी तरह से अगर हम हर सॉफ्टवेयर के अंदर इनका अलग फंक्शन है और अगर हम इनको कम्बिनेशंस में यूज़ करते हैं तो देन हर एक का अलग फंक्शन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मेन कीबोर्ड की। मेन कीबोर्ड क्या होता है ये आपके सामने है। ये सारे का सारा जो कीबोर्ड है ये मेन कीबोर्ड है। ये एज अ टाइप राइटर काम करता है, इसको हम टाइप राइटर के तौर पे इससे काम लेते हैं। ये सारे का सारी जो आपके सामने ये नज़र आ रहा है कीबोर्ड का पार्ट, इसको हम मेन कीबोर्ड बोलते हैं। इसमें क्या क्या मौजूद होता है जी? सबसे पहले तो इसमें जो है हमारे पास जो कीज़ होती हैं वो अल्फ़ाबेटिक कीज़ होती हैं, मीन A से लेकर Z तक। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है हमारे पास वो न्यूमेरिक कीज़ हैं। न्यूमेरिक कीज़ मीन ये जो हाईलाइटेड है 1 से लेकर 9 तक और 0 भी इसमें इंक्लूड है। स्पेशल कैरेक्टर्स को हम अगर एंटर करना चाहते हैं तो इसके लिए भी यूज़ करते हैं हम, और स्पेशल कमांड्स देने के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं। लाइक शिफ्ट इसके अंदर मौजूद है, विंडो का आइकन मौजूद है, आल्ट मौजूद है, कंट्रोल मौजूद है, कैप्स लॉक है, ई एस्केप है। तो ये डिफरेंट कीज़ हैं। तो बाकी जो ये कीज़ है फंक्शन, इसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं मेन कीबोर्ड के अंदर जो स्पेशल फंक्शंस या टास्क के लिए जो कमांड्स के तौर पे यूज़ करते हैं जिन कीज़ को, उन कीज़ मेन कीबोर्ड के अंदर जो स्पेशल टास्क के लिए जो हम कीज़ जिनको यूज़ करते हैं वो कुछ इस तरह वो हमारे सामने हैं। लाइक एस्केप है, टैब है, ठीक है, कैप्स लॉक है,
शिफ्ट है, कंट्रोल है, आल्ट, बैक स्पेस एंड एंटर है। इनको हम बारी बारी देखते हैं कि ये किस तरह से काम करती है। लाइक ये आपके सामने आगे, इसमें जो सबसे पहले हमारे पास ESC की है जो बिल्कुल कॉर्नर पे होती है, मेन कीबोर्ड का पार्ट है, दैट इज़ यूज टू कैंसिल। ठीक है, कि जब हम इसको यूज़ करते हैं तो कोई भी हमारा जो टास्क है किसी भी प्रोग्राम के अंदर, तो ये कैंसिल के लिए उसको यूज़ किया जाता है। फिर आते हैं टैब। टैब जो है बेसिकली ये टैब के लिए मीन यूज़ होती है, लाइक अगर आप स्पेस देना चाहते हैं या अगर आप कोई भी टेबल यूज़ कर रहे हैं, लाइक मैं इसको प्रेस करता हूं तो हम इसका फंक्शन देखते हैं। ठीक है, ये स्पेस देने के लिए यूज़ होती है। मीन एक सेल की जो है एक सेल से दूसरे सेल में इसको हम ले जाने के लिए यूज़ करते हैं। फिर अगर हम कैप्स लॉक की बात करें तो लाइक ये देखिए कैप्स लॉक कैसे काम करता है। तो सपोज मैंने कैप्स लॉक ऑफ रखा होगा और मैं जो है ए को प्रेस करता हूं तो ये स्मॉल लेटर्स में लिखा जा रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको कैप्स लॉक को ऑन करता हूं तो ये कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। सो इट मीन्स दैट कि अगर हमने कैप्स लॉक को ऑन किया होगा तो हम जो भी की प्रेस करेंगे वो जो है बेसिकली वो कैपिटल में लिखी जाएगी, अगर उसको ऑफ रखा होगा तो वो स्मॉल लेटर्स में रखी जाएगी। आप देख सकते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में। इसी तरह जी अगर हम शिफ्ट की बात करें तो शिफ्ट खुद जो है किसी काम के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते बेसिकली, यानी सिंगल की जो है किसी काम नहीं आ सकती, इसको हम मल्टीपल कीज़ के तौर पे लिखते हैं। लाइक हमने कैप्स लॉक को ऑफ किया हुआ है, हम कैपिटल लेटर्स में रखना चाहते हैं तो मैंने शिफ्ट प्रेस किया और साथ में ए प्रेस कर दिया तो वो कैपिटल फॉर्म में लिखा गया। लेकिन अगर मैं शिफ्ट प्रेस नहीं करूंगा और ए को प्रेस करूंगा तो वो बी की फॉर्म में जो है वो स्मॉल लेटर्स में लिखा जाएगा। इसी तरह कोई भी और किसी भी लेटर को मीन टू से कि लोअर केस और अपर केस को यूज़ करने के लिए हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं, लिखने के लिए इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह जी नेक्स्ट है कंट्रोल। कंट्रोल भी बेसिकली खुद जो है अकेली जो है की नहीं यूज़ होती, इसको भी हम कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं। लाइक मैं कहता हूँ कंट्रोल और साथ में सी प्रेस कर देता हूँ तो कोई भी जो चीज़ है वो कॉपी हो जाएगी। आपके सामने रखता हूँ जी, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, और कंट्रोल और सी प्रेस करता हूँ तो जैसे ही जब कॉपी मेरे पास हो गई है, अब मैं जैसे ही कंट्रोल और वी करूँगा तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो पेस्ट हो जाएगी। सो इट मीन्स दैट कि हम कंट्रोल जो है अकेली इसको यूज़ नहीं कर सकते, इसको हम कम्बिनेशन के तौर पे यूज़ करते हैं कि अगर हमने एक से ज़्यादा मतलब कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है, लाइक कंट्रोल सी जो है वो कॉपी के लिए यूज़ होती है, कंट्रोल और वी हम यूज़ कर लें तो वो पेस्ट के लिए, कंट्रोल जी जो है वो जो है अनडू के लिए और कंट्रोल वाई जो है वो रीडू के लिए, कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हम उसको यूज़ करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आर्ट की। आर्ट भी बेसिकली जो है ये खुद यूज़ नहीं होता, ये भी कम्बिनेशन के तौर पर यूज़ होता है और हर सॉफ्टवेयर के अंदर इसका एक अलग फंक्शन है। लाइक मैं आल्ट और F4 जो है वो प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि उससे आपके सामने एक जो है मेन्यू सा ओपन होगा ये जिसके थ्रू आप मतलब अपने सिस्टम को रीस्टार्ट या शट डाउन कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं आपके सामने करता हूँ लाइक आल्ट एंड F4, ठीक है, तो आपके सामने ये एक जो है वो मेन्यू ओपन हो गया जिसके थ्रू आप अपने सिस्टम को अगर शट डाउन या रीस्टार्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो इसी तरह से अब आते हैं बैक स्पेस की तरफ। तो बैक स्पेस की अगर हम बात की जाए तो देखिए मैंने ये कुछ जो है रॉन्ग टाइप कर दिया। लाइक अगर मैं बैक स्पेस की बात करूं तो ये बैक स्पेस के जैसे ही मैं की प्रेस करूंगा तो वो 1 by 1 जो है वो उसको डिलीट कर देगी। यानी मीन टू से कि अगर हम सिंगल कैरेक्टर्स को डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगल कैरेक्टर। आप गौर कीजिएगा ज़रा, जैसे ही मैंने 1 टाइम इसको प्रेस किया तो एक सिंगल कैरेक्टर जो है वो डिलीट होता जा रहा है या रिमूव होता जा रहा है। इसी तरह जी एंटर है। एंटर जो है वो कर्सर को नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट करने के लिए, अगर सपोज हमने पैराग्राफ लिखा है और अब हम चाहते हैं कि नेक्स्ट लाइन के अंदर जाएं तो जैसे ही हम एंटर को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर जो है वो नेक्स्ट लाइन में चला। आप देख सकते हैं, ज़रा इसको गौर कीजिएगा, देखें, तो जैसे ही हम एंटर को हमने प्रेस किया तो हमारा जो कर्सर है हमारे पास मेन कीबोर्ड। अब हम बात करते हैं न्यूमेरिक कीज़ की। तो बेसिकली न्यूमेरिक कीज़ अगर आपने देखा हो एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड को तो उसमें बिल्कुल राइट साइड पे जो है हमारे पास ये कुछ कीज़ होती हैं जिसमें नम लॉक है, होम है, ठीक है, लाइक ये 1 से लेकर 9 तक 0
डॉट या डेल, एंटर, प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये कुछ कीज़ होती हैं। तो मीन टू से ये जो एक एक्स्ट्रा कीज़ कम्बिनेशन है कीज़ पर जो मुश्तमिल होता है, इनको हम न्यूमेरिक कीज़ बोलते हैं। अगर हम स्टैंडर्डाइज कीबोर्ड या स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ये कीज़ होंगी। अगर हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसमें ये कीज़ मौजूद नहीं होंगी। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं कि इनका काम क्या होता है, ये किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो नम लॉक है, अगर हमने इसको प्रेस कर दिया है तो इट मीन्स कि हम जो हमारे पास नंबर्स हैं लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 जो है वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपके सामने रखता हूँ जी, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मैंने अपने कीबोर्ड का जो नम लॉक है वो ऑन कर दिया है। ठीक है, तो जैसे ही, ठीक है, ये देख सकते हैं आप, मैंने नम लॉक को प्रेस किया है। जैसे ही मैंने प्रेस किया तो अब मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब जितने भी मेरे पास कीज़ है मैं उनसे काम ले सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो ये क्या होता है, जिसमें जैसे 2 है, ये कर्सर की मूवमेंट को आप जो है वो नीचे लेके जाने के लिए यूज़ होगा। ठीक है, इसी तरह अगर मैं 4 को यूज़ करता हूँ, 4 को प्रेस करता हूँ तो ये कर्सर को लेफ़्ट लेके जाने के लिए, 6 जो है वो कर्सर को राइट लेके जाने के लिए, 8 कर्सर को जो है वो ऊपर लेके जाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह ये 3 जो है पेज डाउन के लिए यूज़ होता है। 1 जो है ये एंड पे लेके जाने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, लाइक जो अगर हम इसको प्रेस कर देते हैं तो उसके बाद 1 जो है उन एंड पे लेके जाने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह प्लस है, एंटर है, या कि इट मीन्स कि आप अगर इसको नम लॉक को प्रेस कर देते हो तो आप ये न्यूमेरिक काम करते हो, 1 से लेकर 9 तक एंटर कर सकते हो और ये जो अरिथमेटिक सिंबल्स हैं उनको यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे ही हमने नम लॉक को ऑफ कर दिया, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है कि आप जो कर्सर की मूवमेंट है वो इसके थ्रू करते होते हो। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट, हमारे पास जो 4th पार्ट है कीबोर्ड का, दैट इज़ एडिशनल कीज़। वो एडिशनल कीज़ पर मुश्तमिल होता है जिसमें एरो कीज़ होती हैं। ठीक है, उसमें इंसर्ट है, डिलीट है, होम है, एंड है, होम पेज अप है, पेज डाउन है, प्रिंट स्क्रीन है, स्क्रॉल लॉक है, पाज है। तो आप ये देख सकते हैं, ये आपके सामने आ रहा है जो बिल्कुल ये राइट साइड पे होम, पेज अप, एंड, पेज डाउन, मूव अप, ये सारे के सारी जो कीज़ हैं इनको हम एडिशनल कीज़ बोलते हैं। इनमें से हर एक का अलग फंक्शन होता है कि लाइक स्क्रॉल लॉक, जैसे ही मैं इसको प्रेस कर दूंगा, अगर मैं अब जो है कर्सर को मूव करवाना चाहता हूँ तो कर्सर मूव नहीं करेगा। इसी तरह प्रिंट स्क्रीन जो है ये यूज़ होता है कि आपकी स्क्रीन जो है उसका स्क्रीन शॉट लेने के लिए। ठीक है, इसी तरह से हर एक जो की है उसका अलग फंक्शन है, लाइक इसमें डिलीट भी होगा, इसमें एंड भी होगा, तो हर एक जो की है उसका एक अलग फंक्शन है। ठीक है, तो ये तो था कीबोर्ड और उसकी जो है फर्दर पार्ट्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर किसी तरह का भी कोई इशू हो, कोई क्यूरी हो, तो आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि ताकि मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।